नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोग बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप संविधान के साथ है ये 4 नए सांसदों का देख रहे होंगे। ये सांसद लोजपा रामविलास पासवान जी के पार्टी के हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं। संविधान के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन क्या इस जीत से पहले या फिर इस चुनाव से पहले कभी इनका फ़ोटो संविधान के साथ देखा? कभी संविधान बचाने की बात करते हुए देखा या सुना? या ये जिस पार्टी से हैं, इनके पार्टी के जो मुखिया हैं और जिनका नाम है चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्रालय संभालेंगे। फूड प्रोसेसिंग इनको मिला हुआ है, खाद्य मंत्रालय। फिर से ये इस देश के 80 करोड़ जनता को राशन बांटेंगे, यही इनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ राशन की जिम्मेदारी क्यों? आखिर क्या इनका भी दायित्व था कि हमें शिक्षा मंत्रालय मिलना चाहिए? क्या इन्होंने बिहार के लिए ऐसा कोई डिमांड किया कि हमारे बिहार ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आप हमारे बिहार के लिए विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? क्या ऐसा स्टेटमेंट इनका आया? नहीं आया, क्योंकि चिराग पासवान जी को अपना मंत्रालय मिल गया। इनके पापा का बहुत अच्छा स्लोगन था। जब इनके पापा का फ़ोटो आता था, जब कैलेंडर पे फ़ोटो होता था बंगला का और उनके पिताजी का रामविलास जी इस देश के बड़े कदावर नेता रहे, और उस फोटो पे होता था, घर के नीचे लिखा रहता था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या उस लाखों करोड़ों दलितों के घर में, जिस समाज का ये नेतृत्व करते हैं, क्या दिया सचमुच में जला? जवाब है नहीं। फिर जला तो सिर्फ कुछ घर में, जो अपनों के ही घर में जला। और न तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे कि बिहार के बच्चे कोटा क्यों जाएं, राजस्थान का व्यवस्था में क्यों पढ़ें, क्यों ना बिहार में ऐसी व्यवस्था की जाए। जब ये सरकार में आए, जब इनके 5 सांसद जीते, इनको मंत्रालय मिला, तो क्या ये सरकार से डिमांड किए कि बिहार के लिए कुछ विशेष किया जाए? हमें फूड प्रोसेसिंग मंत्री न बल्कि शिक्षा मंत्रालय दिया जाए, या फिर कोई और मंत्रालय जिससे और बेहतर अवसर। हम राशन क्यों दें? लोगों को 5 किलो फ्री में राशन देने का क्या वजूद बनता है? क्या उस 5 किलो से उनका जीवन यापन चला जाएगा? इस सवाल तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास राइट है कि अपने बिहार के लिए कुछ अलग करें, अलग डिमांड करें। लेकिन इनका एक स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ ये स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे जीते जी आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जब गवर्नमेंट वैकेंसियाँ नहीं आएगी, जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बचेंगे, पब्लिक सेक्टर बचेगा ही नहीं, तो उस पब्लिक सेक्टर में जो देश के सबसे पिछले पायदान पर रहने वाला बच्चा, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वैकेंसी नहीं आए तो वो जाएंगे कैसे? फिर रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ से? एक साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ दिया जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। इनके पापा के निधन के बाद इनके पिताजी का घर खाली कराया गया, और किस तरह से खाली कराया गया ये किसी से छुपा नहीं है। फिर भी ये जब भाषण देने आते हैं तो मानो सिर्फ इस देश के जो प्रधान सेवक हैं, सिर्फ इनके ही प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लोकतंत्र में बोलना ज़रूरी होता है। दोस्तों, बिहार के लिए इन्होंने अभी क्या डिमांड किया है? बिहार के लिए क्या मांग किया है? क्या बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य की दर्जा दिला पाएंगे? क्या फिर बिहार के बच्चों का भविष्य वैसे ही रहेगा? सिर्फ इनका ही मंत्रालय चलेगा कि इस बिहार के 14 करोड़ और जो घर के लोग हैं उनका भी मंत्रालय चलेगा? क्या उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर पाएंगे? उनके बच्चों का अवसर मिलेगा? क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा अवसर मिलेगा? सवाल तो बनता है।